मैं हो गई हूँ रेडी घर जाने के लिए। तो मैंने पहना है ये सूट मरून कलर का और अभी त्रिशान को मैं रेडी करूँगी। उसके भी कपड़े निकाल दिए हैं तो बस चलने की तैयारी। यहाँ रास्ते में पापा मिल गए थे। पापा जैसे ही मैं अपनी गली में पहुँची तो पापा भी आ रहे उधर से, तो त्रिशान पापा की गाड़ी पे बैठ गया। तो ये देखिए प्रिंस उनको अपनी गोद में ले रहे थे। ये रहे त्रिशान। नानी की गली में की खुशी देखिए। नहीं, नो, बैड मैनर्स नो। हाँ हाँ तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर और मम्मी तो आज है नहीं, तो आई डोंट नो कैसा लगने वाला है। बहुत दिन बाद ऐसा होगा कि मम्मी घर पे नहीं है। और घर से निकलते समय मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि बहुत देर हो रही थी, तो मुझे जल्दी जल्दी में करना था इसलिए। तो अभी रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगी मैं सबका। यहाँ पे आवाज़ सुनते ही अभिराम आया। अभिराम ने जैसे ही त्रिशान को सीढ़ी पे देखा वो बहुत खुश हो गया और वो भाग के आया उसको लेने के लिए। ये सूरज भी है, ये मेरा भाई है। तो सब लोग यहाँ पे आ गए थे, सब बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा अभिराम खुश था। अभिराम को त्रिशान मिल जाता है, देखिए कैसे गोद में उठा के जा रहा है। इसको ये मिल जाता है तो दुनिया मिल गई। दोनों भाई का ऐसा ही है, दोनों आपस में बहुत बहुत मज़े करते हैं। तो ये गया रूम में, ये नानी को ढूंढने गया था। हमेशा क्या होता है मम्मी रूम में होती हैं, तो आज थी नहीं मम्मी तो वही ढूंढ। ये इन दोनों की खुशी देखिए। त्रिशान नानी कहाँ है? नानी अले ये वाला असली हैप्पी रक्षाबंधन है ना। वहाँ का दूध है लेके आराम से दोनों पागल हो गए। ये दोनों ऐसे ही मिलते हैं, जब भी मिलते हैं इन लोगों का यही चलता है। इतने खुश हो जाते हैं दोनों। कहता जानते हो, ये दादा का घर है, रामपुर मेरा घर है। रामपुर तो नहीं बोलता, रामीपुर। और से हाय, हैप्पी रक्षाबंधन। आ रही हूँ। ये आ रही है मेरी अम्मा। पहले से ही पिज्जा की फरमाइश हुई थी। त्रिशान और प्रिंस ने बोला था, तो दीदी ने बोला ठीक है जब तुम लोग आओगे तो मैं पिज्जा बनाऊंगी। तो इसके लिए हम सब बहुत परेशान थे। ये लो तुम अपना लॉन्ड्री बैग, फाइनली मिल गया यार, क्योंकि ये इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो आज है रक्षाबंधन और आज इस बार रक्षाबंधन रात को होगा, तो इसी वजह से मैं रात को आई हूँ। और ये है मेरी अम्मा, प्यारी प्यारी अम्मा, प्यारी प्यारी अम्मा। अम्मा तू अच्छी लागत है, तू चाहे जैसे रहा तू अच्छी लागत है। अरे अच्छी का लागत है अम्मा तो अब हवा भी चलत गया है ना थोड़ा सा, उसकी वजह से भी दिक्कत है। अरे ऐसे कैमरा ऐसे कौन आ रहा है कि आप कबड्डी पकड़ लिया। आप मैं आऊँ आपके पास। यहाँ मैं त्रिशान और अभिराम के साथ खेल रही थी, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी क्योंकि दीदी पिज़्ज़ा बना रही थी, तो हम लोग जो है मस्ती कर रहे थे। तो वही यहाँ पे मस्ती चल रही है। मैं उसको पकड़ रही हूँ, वो मुझे पकड़ रहा है कि मैं उसको पकड़ रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसको रूल्स पता नहीं थे अभिराम को। और त्रिशान तो बीच में ऐसे ही फुदक रहा था, वैसे ही मस्ती कर रहा था। अभिराम का फेवरेट पिज़्ज़ा, मोस्ट फेवरेट, और मम्मा के हाथ का तो खास कर, है ना अभिराम? आप अब बाहर का पिज़्ज़ा खाओगे? खाओगे बाहर का? अच्छा,
अच्छा, एक दिन कह रहा था कि मुझे बाहर का नहीं खाना। अभिराम मम्मा कैसा पिज्जा बनाती है बेटा? टेल मी। अभिराम की मस्ती है। ये दी पिज़्ज़ा बेक करने जा रही है देसी स्टाइल, तवा स्टाइल में। ये अब बनेगा पिज़्ज़ा और हम खाएंगे। यमी यमी। ये दोनों मामा की जान है, अभिराम और पिज़्ज़ा इज रेडी हियर। वाह दी, देखने में तो सच में बहुत यम लग रहा है यार, मुंह में पानी आ रहे हैं। अब मैं कैसे कंट्रोल कर रही हूँ आप समझ सकते हो। फाइनली पिज़्ज़ा इज रेडी हियर। तो मैं ये लेके जा रही हूँ प्रिंस और पापा के लिए और हम सब बैठ के खाएंगे। अभी एक और आ रहा है। उठिए, पिज़्ज़ा आ गया। अभी तो नहीं आई बुआ। पिज़्ज़ा इज हियर। भैया कहाँ है? रिव्यू भैया कहाँ? सच में बहुत अच्छा है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया। कैसा बना है पापा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है, बढ़िया। कहाँ है दिशान? दिशान बाहर है खेल। यहाँ मैं बोल रही थी कि पिज़्ज़ा सच में बहुत टेस्टी है और वाकई पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, बहुत फ्लफी था, बहुत चीज़ी था। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ये ऑनेस्ट रिव्यू था। यहाँ मैंने त्रिशान से पूछा कि पिज़्ज़ा कैसा है, तो देखिए कैसे थंब दिखा के बता रहा है कि बहुत यम्मी। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन भैया। ये कौन आला? ये रो रहा था क्या? हाँ हाँ, अरे ये तो हंस दिया क्या? ये देखिए ये कौन आया। हाय बुआ, नमस्ते। ये यहाँ ननन भाभी वाली छेड़छाड़ चल रही थी, तो मैं भाभी को छेड़ रही थी, तो वही वो हंस रही थी। मेरी बुआ हैं, ये बहुत प्यारी हैं। मैंने कहा बुआ व्लॉग बन रहा है, तो वही हाय कर रही थी ये। और ये मेरी भाभी। और मैं इनके अब पैर छूने जा रही हूँ। कम सब लोग मुझे कम कम। खुश रहो, सदा सुहागिन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। उधर देखिए मीटिंग शुरू हो गई। दीदी दीदी, ये बुआई हैं और बड़े भैया राहुल, और ये आया छुटकू मेरा। ये भाभी है मेरी, पैर छू रही है दीदी का। अले अले अले, आजा आजा। त्रिशान, त्रिशान देखो कौन आया। तो अभी सब मिलने वाला टाइम चल रहा है। नहीं नहीं, हमारे ही हैं। बबली कह रही है, प्रिंस को बबली कह रही है, उन्होंने बाल बढ़ाए हैं तो कह रही है कि जैसे कोई लेडीज अंदर बैठा। पापा है तो मैं कह रही हूँ पापा नहीं नाना है। थोड़ी देर में वो नानी भी बन जाएंगी। आओ चलो, प्रिंस बैठे ना। यहाँ एक बहुत ही फनी मोमेंट हो गया। प्रिंस ने बाल बड़े किए हुए हैं, तो उन्होंने ऐसे ही पोनी किए पीछे। तो बबली जब अंदर गई तो वो पहचान ही नहीं पाई, तो वही भैया को बता रही थी कि मुझे लगा कि कोई लेडीज बैठी है। दीदी, ये दीदी कहाँ से सीखे? आओ, सॉरी सॉरी सॉरी, आओ। तो क्या हुआ, आओ ना। अरे कुछ टच। ये आपको समझ ही नहीं पाई कौन बैठा है। हेलो मिस्टर। क्या भैया, आ जाओ यार, तुम तो बड़े हो गए यार। अरे नहीं, वो देखो वो पागल। पसंद नहीं आई शक्ल। त्रिशान कौन आया? वो बेटे, वो इधर आओ, ये देखो, इधर आओ। बताओ। ये मेरा बच्चा है, बच्चा खुला हुआ है काफी। नहीं नहीं, थोड़ा बीच में सही था। ये हर मम्मा का कंसर्न रहता है। मैं भी त्रिशान को देख के यही करती हूँ, और मम्मा मिलती हैं तो यही इसी टॉपिक पे बात भी होती है। ये था और ये मुझे हमेशा कभी मोटा दिखता ही नहीं है। हाँ थोड़ा फैन, मे बी बाहर आ। अब तो दूध भी ठीक से। यहाँ पे थाली रेडी हो गई है। आन दीदी को माँ बोलता है, मुझे मम्मा बोलता है, और इन दोनों का बॉन्ड ही अलग है। मतलब
कोई मौका नहीं छोड़ते। इधर ये देखो। हाय गाइस, मैं रोतू मलू। नहीं, मैं मठल्लू हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया है भीड़ देख के। यहाँ पे मैं भैया को तिलक कर रही थी और बहुत बहुत मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने भैया को राखी कब बांधी थी। उसके बाद मुझे लगता है 3-4 साल हो गए होंगे और उसके बाद आज बांध रही हूँ। और ये मेरा छुटकू बेटा है, ये इसका नाम प्रभुत्व है, तो मैं इसको भी तिलक कर रही थी। इसकी बहन ने मामा की बेटी ने जीवा ने इसके लिए राखी भेजी थी, तो उसको भी मैंने ही बांधी है। तो एक उस पर टैडी बना था छोटा सा तो यहाँ पे सब बातें कर रहे थे और मैं बस उसको, तो यहाँ पे मैं प्रभुत्व को राखी बांधने जा रही थी जो उसकी बहन ने भेजी थी दिल्ली से, उसके मामा के बेटी ने। तो वो मैं टैडी वाली राखी उसको बांध रही थी। और ये देखिए वो कितना अच्छा लगता है, सब लोग जब साथ में होते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन हो लोगों से होता है, साथ में है तो हर मोमेंट कितना स्पेशल हो जाता है। और कुछ खास लोग जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो अगर वो हैं तब तो दिन बन जाता है। बस यहाँ पे मम्मी नहीं है तो उनकी कमी है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कमी बुआ को खल रही होगी, क्योंकि बुआ और मम्मी का जो बॉन्ड है वो एकदम से अलग है, स्पेशल है और बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं दोनों। आते ही उन्होंने बोला भी था कि मम्मी नहीं है। तो ये देखिए भैया को तो नहीं, लेकिन अभी मैंने उसको छुटकू को राखी बांध दी है। तो ये कितनी शांति से कितने प्यार से बैठ के राखी बंधवा भी रहा है, वो देख रहा है कि कर लो बुआ जो आपको करना है, बांध दो मेरे हाथ में राखी। तो आराम से फिर मुझसे वो बन नहीं रहा था तो प्रिंस आ गए उसको मतलब टाइट करने के लिए, कुछ था उसमें फंसाने वाला तो वो नहीं बन रहा था। यहाँ मैं भैया को बांधने जा रही थी राखी। तो बड़े स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। बुआ ने सोचो बचपन से आज तक पापा को राखी बांधी है और कितना अच्छा लगता है। सब लोग गप्पे मार रहे थे और सब मज़े कर रहे थे। और तो मैंने भैया को राखी बांधी और बुआ ने पापा को बांधी। मम्मी बहुत टाइम बाद अपने मायके गई हैं, मतलब मामा को राखी बांधने। मुझे लास्ट नहीं याद है कब वो गई हैं। तो मौसी के बेटे का बर्थडे था तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ और फिर रुक भी जाना, राखी बांध के ही आना मामा जी को। तो वो वहाँ हैं और ये दीदी हैं, ये प्रिंस हैं, सब लोग बैठे थे। त्रिशान भी वहीं खड़ा था। भैया से मैं पूछ रही थी कौन सी मिठाई आप खाएंगे, तो भैया बोल रहे थे कि ये वाली नहीं खिलाओ मुझे। तो फिर परवल वाली मिठाई लाए थे तो मैं वो दिखा रही थी, तो वही उनको खाना था। तो ये देखिए भैया मिठाई खा रहे हैं और टेस्टी थी, काफ़ी अच्छी थी। ये तो खाया नहीं। और ये अब बस यही सब चल रहा था, बातें हो रही थी। अभिराम यहाँ पे ज़िद कर रहा था, जो डोरेमोन वाली राखी थी अब प्रभुत्व के लिए आई थी, उसकी बहन ने भेजी थी जीवा ने, उसको वो चाहिए थी तो वो रो रहा था उसके लिए। तो फिर ये हुआ कि चलो दे देते हैं उसके हाथ में बांध के, तो वो हमने उसको दे दी थी थोड़ी देर के लिए। फिर बाद में उसने खुद ने ही वापस कर दी थी। यहाँ बुआ सूरज को राखी बांध रही थी और त्रिशान भी टीवी देख रहा था मामा की गोद में बैठ के। सूरज की गोद में अभिराम और त्रिशान मतलब छोड़ना ही नहीं चाहते हैं उसको। वो खुद कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है लेकिन बहुत प्यार करता है। इन दोनों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आप जहाँ भी देखेंगे ये दोनों आपको उसके पास ही दिखाई देंगे चिपके हुए। पापा की तबीयत थोड़ा नहीं ठीक थी, उनको कोल्ड हो गया था और फीवर भी आ गया था, तो वो थोड़ा डाउन थे, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो रेस्ट कर रहे थे और कुछ ऐसा खास वो था नहीं। पापा तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मतलब घर में ऐसा होता है कि मैं और पापा हम दोनों लोगों को ना मस्ती के बहाने ढूंढने होते हैं, हम लोग बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और ये मैं यहाँ पे राहुल को राखी बांधने आई थी, वो थोड़ा उस तरफ जगह नहीं थी तो दूसरे सोफे पे बैठ गया था, तो मैं उसको राखी बांध रही थी। तो वही वो कह रहा था अच्छे से लगाना तिलक मेरे। यहाँ बबली बोल रही थी इस बार आपने सब मैचिंग किया है। तो मैंने कहा क्या मैचिंग किया, तो कह रही है भैया की टी शर्ट से आपके कपड़े का कलर मैच कर रहा है। फिर रसगुल्ला खिलाया तो कह रही है उसका भी कलर मैच कर रहा है। तो इस बार मेरे कपड़ों का कलर और रसगुल्ले का कलर लगभग सब सेम था। तो वही यहाँ पे बुआ जा रही थी। इसको भी मैंने काफ़ी टाइम बाद राखी बांधी है। तो वही यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग आ गए थे और कोई फ़नी बात हुई थी तो मैं उस पर हंस रही थी। मैंने हाँ इससे बोला चलो मेरा पैर छुओ, और फिर मिठाई खिलाई तो मैंने कहा मुझे भी खिलाओ, तो वही उसने मुझे मिठाई खिलाई तो बस
तो अब नंबर था सूरज को बांधने का। लकी भैया को बांध दिया, राहुल को बांध दिया, तो अब मैं सूरज को बांधने जा रही थी। तो दिया बुझ गया था, जो दौड़ के गई, माचिस लेके आई, और फिर उसके बाद अब मैं सूरज को बांधूंगी। तो इस टाइम पे सबको मिस करती हूँ। मतलब मुझे लगता है ना पूरी फैमिली रहे, मेरे जितने भी कज़िन्स हैं, जितने भी भाई हैं, सब आ जाएं, मौसी के बेटे, बुआ के बेटे, चाचा के बेटे, तो सब आ जाएं तो कितना अच्छा लगे। पर कहाँ ऐसा हो पाता है, सब अपने अपने में बिज़ी रहते हैं। तो बस मैं इसको राखी बांध रही थी और छेड़ रही थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो वही मज़े ले रही थी। फिर इसको मैंने मिठाई खिलाई, तो शायद इसको ये मिठाई पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका रिएक्शन से मुझे लगा उसको ये मिठाई पसंद नहीं आई। और मैंने देखो ध्यान भी नहीं दिया, उसको खिला के छोड़ दिया। तो वही बस अब राखी बंधेगी, फिर उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो यही सब चल रहा था। और मुझे सेम डे वापस भी आना था, तो बैठ के थोड़ी देर हमने गप्पे मारी। और दीदी ने बहुत ही टेस्टी आलू का पराठा बनाया था। वो खैर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फिर इतनी भाग दौड़ हो जाती है, इतने जल्दी जल्दी हो जाता है। मुझे सेम डे वापस आना है, तो थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। तो उसने जल्दी उसने और बबली ने, दोनों ने मिलके, बबली मतलब मेरी भाभी, लकी भैया की वाइफ, उन दोनों ने मिलके जो है आलू का पराठा बनाया, और चटनी, सब्जी, दही सब खाया। तो खैर, और यहाँ पे मैं ना ये अपनी भाभी को, बबली को भी लगा रही थी। हमें बैठने की जगह नहीं मिली थी, देखो, तो सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे खड़े होके ही उसको बांध रही थी। मैंने कहा चलो आ जाओ, खड़े होके मैं बांध देती हूँ तुमको। तो वही उसने बोला, दीदी मुझे मौली बांधिएगा, रक्षा। तो वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है हाथ में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें रक्षा ही बांध दूंगी। तो वही जो है मैं उसको रक्षा बांध रही थी। तो कितनी खुश रहती है। अच्छा, इससे मेरा बॉन्ड ना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम शादी से पहले से जानते हैं एक दूसरे को, हम पूरी फैमिली इवन। तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो ये मैं इसको मिठाई खिला रही थी, इसने कहा कि मुझे अच्छा, एक बहुत फनी मोमेंट हुआ यहाँ पे। मैं गाइस, यहाँ एक बहुत फनी मोमेंट हुआ। उसको खाना था और मैंने पता उसके मुंह में लगाया थोड़ा सा, और मैंने खींच लिया। उसके बाद मुझसे बोलती, दीदी मुझे खाना था, और तो फिर मैंने उसको दिया। यहाँ दीदी भाई को राखी बांध रही थी, तो ये भी बस खड़े होके ही आके बांध दिया इसने। और अच्छा, मुझे भी लगता है रक्षा ज़्यादा अच्छा रहता है बांधना, क्योंकि राखी क्या होती है ना, थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा वो गिर जाती है या टूट जाती है। तो अब बारी आई गिफ्ट की। खड़ी हो जाएगी, तो ये तो हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। तो सबसे पहले मेरा बुआ को पापा ने दिया। तो हम तीनों बहनों को, मतलब सॉरी, बुआ को, दीदी को और मुझे, हम तीनों को सेम चीज़ मिली है। तो और पैसे मिले हैं। तो ये मेरा सूट वो बुआ का था, और दीदी का शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये मुझे सूरज में। और लकी भैया भी आए, उन्होंने भी हमें पैसे। गाइज ये देखिए इस बंदर को, ये क्या हालत करके आया है। मतलब नानी के घर में जो शरारतें होती हैं ना, जो जाने के बाद बच्चे वहाँ करते हैं, मतलब सारी चीज़ें दृशान को करनी होती है। टंकी रखी थी आटे की, उससे जाके पूरा निकाल के और बंदर बन के आया है। देखिए एकदम गंदू सा बच्चा। मैं डांट रही थी तो उधर मुंह कर दिया था इसने। ये देखो अपने भाई को गोद में लिया है, बोल रहा था मौसी सो जाएगा तो मुझे दे देंगी। उसका फेस तो दिखाओ अभिराम, बेबी का। अभिराम इसका नाम क्या है? और नाम है इसका। प्रभुत्व। आपको बेबी पसंद है क्या अभिराम? बहुत ज्यादा। कोई नहीं, जब बड़ा हो जाएगा भाई तो खेलेगा आपके साथ, ठीक है? आप खुद ही अभी छोटे से हो। ये देखो सोने की एक्टिंग, शो नहीं रहे अभिराम, ये एक्टिंग हो रही है इनकी। देखो 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 इनकी मस्ती, देखो देखो जरा जरा देखो तो इनकी मस्ती देखो, ये देखो। बहुत थोड़ा ध्यान दीजिएगा पीछे। प्रभुत का फेस कहाँ है? हाँ जी प्रभुत इधर देखिए। हाँ जी दीदी दीदी दीदी। अभिराम ध्यान से बेटा, उसको पैर नहीं लगे। दीदी जय श्री राम। जय श्री राम। राधे 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 राधे। जय श्री राम। बेटा आप सामने, इतना गंदा बनाती हो। ओके गाइस, बाय बाय। गौर से देखिए इस लड़की को, 4 पराठे इस थाली में है। 1, 2, 3, वो खाने बैठी थी, मैं उसको छेड़
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।